अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमओडी के साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम के हवाले से। साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम जो है ये बेसिकली एमओडी एग्ज़ाम सीरीज़ का थर्ड एग्ज़ाम होता है। इससे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिए जाते हैं और जो लोग इन दोनों टेस्टों को क्रैक कर पाते हैं उनको प्रोसीड किया जाता है साइकोमेट्री एग्ज़ाम की तरफ। साइकोमेट्री एग्ज़ाम बेसिकली आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। आपके पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, उनको देखा जाता है, उनको एग्ज़ामिन किया जाता है और उनको एग्ज़ामिन करने के लिए डिफरेंट टेस्ट आपसे लिए जाते हैं। वो क्वेश्चनर बेस्ड भी होते हैं, उसमें जीके, बेसिक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, फिर उसमें सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखी जाती हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर फ्रेंड्स एंड एनिमीज़। इससे हट के आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, जिसको टैट भी बोला जाता है। इसमें होता ये है कि आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं कुछ सेकंड्स के लिए और फिर ये कहा जाता है कि आपने इसके ऊपर स्टोरी बिल्ड करनी है। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे टैट के हवाले से, यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के हवाले से। अदर वर्ड्स में इसको पिक्चर बेस्ड टेस्ट भी कहते हैं, पिक्चर स्टोरी राइटिंग भी इसको कहा जाता है। एमओडी के साइकोमेट्री एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो उसमें थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट से रिलेटेड 3 जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको एग्ज़ाम में 3 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। अब ये पिक्चर्स किस तरह दिखाई जाती हैं, उनका टेन्योर कुछ इस तरह से होता है कि फर्स्ट पिक्चर आपको 30 सेकंड्स के लिए दिखाई जाती है। प्रोजेक्टर पे आपके सामने वो पिक्चर अपीयर होती है और 30 सेकंड्स के लिए वो वहाँ पर विज़िबल रहती है। उसके बाद आपको कहा जाए वो पिक्चर गायब हो जाती है और आपको कहा जाता है कि नेक्स्ट 3 मिनट्स में आपने इस पे स्टोरी लिखनी है। तो आपने उसके ऊपर स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर अपीयर होती है 30 सेकंड्स के लिए और आफ्टर 30 सेकंड्स आपको 3 मिनट दिए जाएँगे। उसमें आपने पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखनी होगी, जो पिक्चर आपको 30 सेकंड्स के लिए दिखाई गई है। इसी तरह से तीसरी पिक्चर आपको दिखाई जाती है 30 सेकंड्स के लिए और उसके लिए भी आपको 3 मिनट दिए जाते हैं कि आपने उसके ऊपर स्टोरी लिखनी है। अब टैट बेसिकली होता क्या है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट क्या होता है, उसके हवाले से आज की इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे और इसमें कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उस एग्ज़ाम में थीमेटिक एप्रिसिएशन का जो पोर्शन है उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। टैट जो बेसिकली ये होता है कि इन्वॉल्व्स शोइंग पीपल अ सीरीज़ ऑफ पिक्चर कार्ड्स डिपिक्टिंग अ वैरायटी ऑफ एम्बिगुअस कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं पिक्चर्स कार्ड की फॉर्म में और जो कि पिक्चर्स में अपीयर हो रहे होते हैं। वो कैरेक्टर्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, किड्स हो सकते हैं, सीन्स हो सकती हैं, ये कोई सिचुएशन हो सकती है। इन जब ये पिक्चर आपको दिखाई जाए तो आपने उसके ऊपर एक ड्रामेटिक स्टोरी बिल्ड करनी होती है। जब आप स्टोरी बिल्ड कर रहे होते हैं तो आपको जो चीज़ें मद्देनज़र रखनी है वो 4 चीज़ें हैं। वो ये हैं कि व्हाट हैज़ लेड अप टू द इवेंट शोन। एक पिक्चर में अगर आपको कोई सीन दिखाया जा रहा है तो वो कौन से वाक़यात थे, कौन सी ऐसे मुहर्रिकात थे जो उस इवेंट के होने का सबब बने। और दूसरी चीज़ जो आपने नोट करनी होती है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सीन, जो इस वक़्त करंट सिचुएशन चल रही है सीन में वो देखनी है आपने। और उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आपने देखना है थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स वहाँ पर दिखाए गए हैं वहाँ वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और उनके थॉट्स प्रोसेस क्या है। और फोर्थ पे आपने आउटकम ऑफ द स्टोरी लिखना होता है, यानी कि इन 4 चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए एक स्टोरी बिल्ड करनी होती है कि वो कौन से मुहर्रिकात थे जो इस पिक्चर के वक़ूअ पज़ीर होने या उसमें दिखाए गए सीन के वक़ूअ पज़ीर होने का सबब बने। उसके बाद उस सीन में क्या हो रहा है और वहाँ पर दिखाए गए जो भी कैरेक्टर्स हैं, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स प्रोसेस क्या है और आउटकम ऑफ द स्टोरी क्या है। उसके बाद थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है इसको हम देखते हैं कि इसको किन सिचुएशंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा इसमें इससे रिलेटेड कंसर्न है वो है स्क्रीनिंग, यानी कि एमओडी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग या उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को एग्जामिन करने के लिए ये टेस्ट जो है लिया जाता है। और इसके अलावा भी ये कुछ अगर किसी इंसान की शख्सियत के बारे में जानना हो, फर्दर जानना हो, एग्ज़ामिन करना हो, उसके पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स किस तरह से हैं और वो किस किस्म की सोच का मालिक है, तो उसके लिए भी ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। उसके अलावा थर्ड ये होता है कि टू हेल्प पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। कुछ लोग जो है वर्बली अपने
फीलिंग्स को इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उनसे रिटन में उनसे उनके फीलिंग्स का इज़हार जो है वो करवाया जाता है, ताकि उनकी हिडन पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो भी सामने आ सकें। टू एक्सप्लोर थीम्स रिलेटेड टू द पर्सन्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, कुछ किसी इंसान की शख्सियत के लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं उनसे रिलेटेड इन्फो हासिल करने के लिए भी ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। टू असेस समवन फॉर साइकोलॉजिकल कंडीशन, किसी भी इंसान की साइकोलॉजिकल कंडीशंस को मद्देनज़र रखने और रखते हुए उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट को जानने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। टू इवैल्यूएट से क्राइम सस्पेक्ट्स, ये यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ में या दूसरी एजेंसीज़ में इसमें क्राइम सस्पेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए भी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट लिया जाता है। अभी इस टेस्ट से रिलेटेड जो है वो कुछ पिक्चर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये टेस्ट किस तरह का होता है और इसमें किस किस्म की पिक्चर्स जो हैं वो दिखाई जाती हैं। ये देखिए जी, ये एक पिक्चर है, ये कंट्री साइड का सीन है। एक लड़की जो है वो दिखाई गई है जो कि हाथ में बुक्स उठाए हुए है। एक उसके अलावा एक दूसरी खातून जो है वो बैकग्राउंड में है और तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपको एक शख्स दिखाई दे रहा है जो कि घोड़े घोड़े के साथ कोई खेत में जो है वो हल टाइप चला रहा है, इस तरह का कोई सीन कर रहा है। इस इस तरह की पिक्चर्स में जो भी आपको मैं पिक्चर दिखाऊँगा, मैं अपनी तरफ से आपको किसी भी किस्म का थॉट प्रोसेस जो है वो आपके माइंड में नहीं डालूँगा। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके माइंड में इनकलकेट नहीं करूँगा, क्योंकि ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है ये हर एक इंसान की पर्सनैलिटी ट्रेट मुख्तलिफ होती हैं, और इन पिक्चर्स को देख के आपके ज़हन में जो भी स्टोरी बिल्ट होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। इसलिए आपके रॉ माइंड के साथ आपने इसको अटेम्प्ट करना है। हाँ, ये ज़रूर करेंगे कि आप इन पिक्चर्स के ऊपर स्टोरीज़ लिखें। ये तकरीबन 20 पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगा, और जो स्टोरी आप बिल्ट अप करें वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि उसके ऊपर हम इसको फर्दर जो है वो एग्जामिन कर सकें, और इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स होंगे वो भी उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करेंगे। तो इस तरह से आपके पास एक बेस्ट स्टोरी जो है वो बिल्ट अप होके आ जाएगी। एक पिक्चर ये है जी, इसमें एक बच्चा है जो है उसके सामने वायलिन रखा हुआ है उसने, और उसको जो है वो मुनहमक होके देख रहा है। ये एक लड़की है जो कि दरवाजे को खोल के खड़ी हुई है, और इसने अपना एक हाथ अपने चेहरे पे रखा हुआ है। ये भी एक लड़की है जिसने एक सोफ़े के ऊपर, या एक जिसको आप टेबल कह सकते हैं, उसके ऊपर अपना एक हाथ रखा हुआ है, एक हाथ नीचे है, और साइड पे अगर किसी एक पर्सपेक्टिव से हम इसको कह सकते हैं की चेन पड़ा हुआ है उसके लेफ़्ट साइड पे, उसकी टाँग के पास, या ये भी कहा जा सकता है कि ये एक रिवॉल्वर है। जो भी आपकी पर्सनैलिटी जिस तरह से भी इस पिक्चर को जज पर कर पाए, उसके हिसाब से आपने इस पे स्टोरी बिल्ड करनी है। व्यूअर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पर टाइम की इंतहाई किल्लत होती है, इसलिए आपने इसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस अगर की होगी तो ये आपको अपना ये टेस्ट क्रैक करने में हेल्प करेगी, और आपकी प्रैक्टिस ही आपको इस एग्ज़ाम में पास करवा सकती है। इसलिए आपने अपने प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करनी है, क्योंकि इसमें टेस्ट के लिए टाइम जो है वो इंतहाई शॉर्ट होता है, यानी कि 30 सेकंड्स के लिए आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है, आपने उसमें अपना माइंड जो है उसमें थॉट प्रोसेस भी करना है, उसमें क्या इवेंट्स है वो ज़ीर हो रहे हैं वो भी देखना है। फिर करैक्टर्स की जो है वो उस ऑब्जर्वेशन जो है, करैक्टर ऑब्जर्वेशन भी आपने करनी है, और उसके अलावा आउटकम ऑफ द स्टोरी भी आपने सोचना है। ये सारा काम आपने 30 सेकंड में करना है, और 30 सेकंड के बाद ये पिक्चर जो है प्रोजेक्टर की स्क्रीन से गायब हो जाएगी, और उसके बाद 3 मिनट में आपने स्टोरी बिल्ड करनी होती है। तो इसलिए अगर आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की होगी ऑलरेडी, तो ये आप टेस्ट क्रैक करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन पिक्चर्स को देख के इस पे प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इन पिक्चर्स को देखते हुए आप अपनी स्टोरी बिल्ड करें, और उसको कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करें, ताकि आपको उसको फर्दर रिफ़ाइन करने में डिफरेंट लोगों की और हमारी मदद मिल सके। हम आपको कमेंट सेक्शन में इसके हवाले से गाइड भी करेंगे। ये एक पिक्चर दिखाई गई है, एक यंग मैन है जो कि फ्रंट पे नज़र आ रहा है सूटेड बूटेड, और उसके बैकग्राउंड में एक पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पर 2 लोग जो हैं एक शख्स को ऑपरेट कर रहे हैं, और फ्रंट पे देखें ये एक गन जैसे पड़ी हुई है। तो इसलिए आप इसको डिफरेंट एंगल से सोच सकते हैं, जितनी भी अच्छी स्टोरी आप इस पे बिल्ट अप कर पाएँ।
कुछ इसमें बहुत फेमस फीचर्स भी हैं जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में मोस्ट रिपीटेडली पूछी जा चुकी हैं। ये एग्ज़ाम देते हुए आपने बहुत दफ़ा तो ये कहा जाता है कि आपने अपने पॉजिटिव माइंड के साथ अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपने देखना है कि आप एक सिनेरियो को कितने अच्छे तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं और उसमें से कितने अच्छे तरीके से आप एक आउट ऑफ द वे जाके एक थिंकिंग दे सकते हैं। एक थॉट प्रोसेस जो है आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो भी एक पॉजिटिव जो है वो पॉइंट होगा जो कि ऐड ऑन करेगा अगर एग्जामिनर जब आपको एग्जामिन कर रहा है आपकी थॉट प्रोसेस को, आपकी साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को, तो वहाँ पर एक प्लस पॉइंट होगा। लेकिन इस स्टोरी को लिखते हुए, इन इन पिक्चर्स पे स्टोरीज को लिखते हुए आपने पॉजिटिव एटीट्यूड जो है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना है। कुछ इसमें पिक्चर जो है वो इंतहाई ऐसी दिखाई जाएंगी जिसको फर्स्ट लुक में आपको उसके ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू या नेगेटिव आउटलुक आपके माइंड में आएगा। ये एक फेमस पिक्चर है जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में मोस्ट प्रीलियरली पूछी भी जा चुकी है। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस ही आपको इस काबिल बनाएगी कि आप उसके ऊपर एक अच्छी स्टोरी बिल्ट अप कर सकें। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको ले रहे हैं, देखना ये है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से परसीव करके कितना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू उस पे कम्युनिकेट कर पाते हैं। व्यूअर्स, इससे हट के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अभी आपने से अपना डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया होगा, उसका रिजल्ट आने वाला है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए एक बुकलेट भी तैयार कर रखी है जिसमें हम डिफरेंट पोर्शन जो हैं उनका डाटा इसमें शामिल किया गया है। एक स्मॉल बुकलेट है और इसमें टू दी पॉइंट चीज़ें शामिल की गई हैं ताकि आप अपने एग्जाम को टू दी पॉइंट तैयार कर सकें। और इस बुकलेट की खासियत ये है कि इसको हमने तैयार किया है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए, ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर के लिए, ट्रैफिक एनालिस्ट के लिए, असिस्टेंट के लिए, सिक्योरिटी एसआई के लिए, सुपरवाइजर यूडीसी और एलडीसी के लिए। अगर आपने इन एग्जाम्स पे अप्लाई किया हुआ है तो ये बुकलेट आपके लिए इंतहाई कारगर साबित हो सकती है। इस बुकलेट की अफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसको एमओडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने तैयार किया है। उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस जो है वो किए या उन्होंने जो डाटा इस्तेमाल किया अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, वो इस बुकलेट का हिस्सा है। अगर आप अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस बुकलेट को ज़रूर ऑर्डर कीजिए। बुकलेट आपने किस तरह ऑर्डर करनी है, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 3419609058। इसके अलावा अगर आप हमें हमारे फेसबुक पेज जिसका आउटलुक आपके सामने है, वहाँ पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज का यूआरएल है www.facebook.com/ustadjionnline1। आपकी आसानी के लिए व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज का यूआरएल वीडियो की डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है। आप इसको वहाँ से पिक करते हुए हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू, वी विल रिस्पॉन्ड ओवर देयर। आप अपनी स्टोरीज भी वहाँ पर शेयर करें ताकि हम उस पे अपनी राय जो है वो आपको दे सकें। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम कुछ वेबसाइट के लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे हैं, आप उनको ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिए। आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप इस तरह के दीगर वीडियोस से इन टच रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हमारी वीडियोस इन दोनों फोरम पे शेयर होती रहती हैं। और इस तरह ये जो साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम है इसके तैयारी के लिए हम डिफरेंट वीडियोस भी अपने चैनल पे ऐड ऑन करेंगे। डिफरेंट पोर्शंस को जो कवर करेंगे इस टेस्ट के, उसमें हम सेंटेंस कंप्लीशन देखेंगे, उसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के रिलेटेड डाटा शेयर करेंगे। फिर उसके अलावा क्वेश्चनियर्स पे, जीके पे, बेसिक मैथ्स पे, सिचुएशनल क्वेश्चंस पे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे इस तरह की वीडियोस भी आपके साथ शेयर की जाएंगी ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।